सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन होता है मंडे से फ्राइडे तक, उसी में टॉपिक अपना परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो पासिंग मार्क्स वाला किया था कि मिनिमम 33% हो पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, उससे आगे स्टार्ट करूँगा, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। वेरी गुड। फिर क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करता हूँ मैं। बहुत अच्छे दोस्तों, लिखें क्वेश्चन लिखें। क्या बोला? टू पास इन एन एग्जामिनेशन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर आगे बात करूंगा मैं। टू पास इन एन एग्जामिनेशन, टू पास इन एन एग्जामिनेशन minimum required 4040% marks. To pass in an examination minimum required 4040% marks. A student got 10% less than passing marks. To pass in an examination minimum required 4040% marks. A student got 10% less than passing marks. A student got 10% less than passing marks. B got B got 11 integer 1 by 9% less than A. B got 11 integer 1 by 9% less than A. आगे बोलता था marks of C is, the marks of C is 41 41 integer 3 by 17%. The marks of C is 41 integer 3 by 7% less than marks of A and B together. Less than the marks of A and B together. ठीक है, दोनों से इतनी कम। ठीक है, फिर बोला फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑफ सी। फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑफ सी। तो आपको सी की जो परसेंटेज मार्क्स हो बताना। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को समझेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। इसने बोला कि दोस्तों कि टू पास इन एन एग्जामिनेशन मिनिमम रिक्वायर्ड 4040% मार्क्स। ठीक है, कि भी एक एग्जाम को पास करने के लिए 40% है वो मिनिमम मार्क्स चाहिए। ठीक है, लिख लेंगे हम इन बातों को ताकि अपने को समझने में क्वेश्चन को दिक्कत है। ठीक, मिनिमम 4040%। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। फिर बोलता आगे कि भी ए नाम का कोई स्टूडेंट है, ए गोट 10% लेस मार्क्स देन पासिंग मार्क्स। ठीक है, कि ए को 10% कम मार्क्स मिलते हैं किससे? पासिंग मार्क्स से। तो इसने ये बात बोली कि भी ए गोट 10% लेस देन पासिंग मार्क्स। जो पासिंग मार्क्स हैं आपके, उससे इसको 10, पासिंग मार्क्स से 10%, पासिंग मार्क्स से 10% बोले हैं, ना कि टोटल का 10% कम बोला। तो इस बात का मीनिंग ये है कि इसके 10% कम नहीं है। इस बात का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि इसके 10% कम है। इस बात का मीनिंग ये है कि यदि आपके 4040% मार्क्स आपके फुल हैं, मान लेते हैं ये 4040% मार्क्स आपके 100% है, ये बताई थी मैंने कि पासिंग मार्क्स हैं ये आपके 100% है। तो इसने बोला इसमें से आपके 10% लेस उसको मिलते हैं। इसका मतलब 10% मैं करूं तो 4, इसका मतलब 4% उसको कम मिलेंगे पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके? तो 40। तो इसका मीनिंग ए गोट 36% मार्क्स, भी ए को 36% मार्क्स मिलते हैं। इस बात का मीनिंग ये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी आपने इसको इस तरीके से नहीं समझा होगा। ए को 10% लेस मिलते हैं, इसका मीनिंग 30%, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसा होता यदि वो टोटल को बोलता था। ठीक है, इसने टोटल को नहीं बोला। बी की बात की इसने, बी गोट 11 इंटीजर 1 by 9% ऑफ द लेस देन ए। बी को जो मार्क्स मिले हैं वो 11 इंटीजर 1 by 9% लेस देन ए से 11 इंटीजर 1 by 9% वो कम मिले। ए को 36% मार्क्स प्राप्त हुए। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक, कि ए को आपके 11 इंटीजर
मतलब ए को 36% वो मार्क्स मिले हैं, तो ये बात लिख ली 36%। फिर बोला कि भी जो बी है उसको 11 इंटीजर 1/9% लेस, ठीक है, किससे, आपके। अब 11 इंटीजर 1/9% को मैं चेंज करूंगा तो आपका 100/9%, क्या यही होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल यही होगा। तो इसको परसेंटेज से मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो आपका 1/9 होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि भी इसको 9 मार्क्स मिले हैं, ए को यदि 9 मार्क्स मिले तो इसको एक कम मिला है। इसका मतलब इसको यदि 9 मार्क्स मिले हैं तो इसको 8 मार्क्स हो, 8 नंबर है, 8 मार्क्स है वो मिले। दोबारा से समझे इस बात को, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या बोला कि भी इसने बोला कि भी बी गोट 11 इंटीजर 1/9% लेस देन ए को जो भी मार्क्स मिले हैं उससे 11 इंटीजर 1/9% मिले। हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपका 1/9 आया। यहाँ तक दिक्कत बिल्कुल नहीं। फिर बोला कि यदि आपके ए को 9 मिले हैं तो इसको एक कम मिला, इस बात का मीनिंग ये है। तो हमने देखा यदि ए को आपके 9 मार्क्स मिले हैं तो बी को 8 मिले, तो लिख लेंगे इस बात को 36 मल्टीप्लाई 8/9, सोल्व करेंगे 9 4 जा 36 और 8 2 जा 32। इसका मीनिंग जो आपके बी को मार्क्स मिले हैं वो 32% मिले। यहां तक दिक्कत बिल्कुल ही नहीं। अब इसने बोला कि भी सी की जब बात की तो इसने बताया कि भी आपका 41 इंटीजर 3/17% जो ए को मार्क्स प्लस बी को मार्क्स मिले हैं। इसने बोला कि भी सी को 41 इंटीजर लेस देन पासिंग मार्क्स ऑफ लेस देन द मार्क्स ऑफ ए एंड बी, 41 इंटीजर 3/17% मार्क्स ये कम मिले हैं ए प्लस बी के मार्क्स से। मतलब यदि ए प्लस बी को जो भी है टोटल वो मिलते हैं तो उसको इतने कम मिलते हैं। इसको चेंज करेंगे हम, तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लाओ, 17 1 17 और 3 हो गया आपका कितना 20, ठीक है, 17 4 68 और 2 आपका हो गया 700/17। अब ये आपका परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये हो जाएगा 700 डिवाइड 17 मल्टीप्लाई 100, तो आपका ये आया 7/17। इसका मीनिंग यदि उसको 17 मार्क्स, यदि ए प्लस बी को 17 मार्क्स मिलते हैं तो जो ये सी है इसको 7 मार्क्स कम मिलेंगे। क्या बोला, यदि ए प्लस बी को 17 मार्क्स मिलते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो आपके 100% टोटल माने जाते हैं इसमें, ठीक है। यदि आपको 17 मार्क्स ए प्लस बी को मिलते हैं तो ए मतलब जो सी है आपका, सी को जो मार्क्स मिले हैं वो आपके 7 लेस है, 7 कम। इस बात से क्या समझ में आया? इस बात से ये बात समझ में आई कि यदि आपके ए प्लस बी को 17 मार्क्स मिले हैं तो इसको 7 कम मिले हैं, मतलब 10 मार्क्स मिले। दिक्कत किसी को? आप बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। इसका मतलब सी को ये मार्क्स मिले किससे, ए प्लस बी के टोटल। ए प्लस बी को टोटल करोगे यहाँ से तो आप देखेंगे 8 और 6 68 है। अब इसने बोला कि भी 10/17, 7 4 जा 68, ठीक है, तो यहाँ 4 लिख दिए। इसका मतलब 40% मार्क्स हुए। कितने हुए? 40% मार्क्स हुए, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ रही? क्या बोला इसने कि 40% आपके मार्क्स वो होते हैं। पूछा क्या था इसने, फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑफ सी, तो सी की परसेंटेज मार्क्स पूछी थी। आंसर आपके सामने कितना हुआ है, 40% मार्क्स, ठीक। बिल्कुल ही आसान है, दोबारा से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसने बोला कि जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो आपके 40% है, ठीक है, ये बात बोली। फिर बोलता है कि भी आपका जो ए है उसको 10% लेस मार्क्स, ही को 10% लेस मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स, वो 10% आपके
कम मार्क्स लेता है किससे, आपके पासिंग मार्क्स से। तो आपने इसको सोल्व किया, यदि 40% आपका टोटल है तो 10% का मतलब 4% हुआ। तो आपने देखा इसका मीनिंग ए को 4% तो नहीं दिए, उसने बोला कि 10% कम लेता है, इसका मतलब 10% को हटा देंगे टोटल में से तो आपके 36 है। बात क्लियर। आगे बोलिए बी गोट हाँ बी गोट 11 इंटीजर 1/9% लेस देन ए। बी को आपके 11 इंटीजर 1/9% लेस देन ए को 36%, उसका 11 इंटीजर 1/9 किया तो मतलब 9 मार्क्स यदि आपके बी को मिलते हैं तो उसको एक कम मिलता है, एक कम मिलता है, इसका मतलब 8 मार्क्स उसको मिलते हैं। हमने इस बात को लिखा 36 × 8/9, तो हमारा सोल्व करके आया 32 मार्क्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि भी उस बंदे को आपके कितने मार्क्स मिलते हैं, 8 मतलब 32% मार्क्स मिलते हैं। अब ना यहाँ मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा और ना कुछ जो डाउट आपके दिमाग में बन रहा है उसको क्लियर करना चाहूँगा। दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि यहाँ तो जो आपका 4% आया था उसको माइनस किया था, यहाँ ऐसा नहीं किया, क्यों? क्या दिमाग में डाउट है? बिल्कुल होगा। अब वो डाउट क्लियर। यहाँ इसलिए नहीं है भाई क्योंकि इधर आप देखेंगे ये आपका परसेंटेज में था, बोलेंगे बिल्कुल। क्या ये आपका परसेंटेज में? हाँ बोलेंगे नहीं, ये आपका फ्रैक्शन में। जो आप आगे इसको यदि ऐसे करते हैं तो आपका ये सेम आंसर जाएगा, ठीक है। तो वह जैसे 10% है, इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से इसने पहले ही इसको किस में लिख दिया, आपके फ्रैक्शन में है वो लिख दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में लिख दिया तो इसलिए आपका यहाँ माइनस नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। यदि ये परसेंटेज में होता तो ऐसा करते हैं, ठीक है। आगे 32% मार्क्स है। फिर इसने बोला कि सी को आपके मार्क्स जो मिले हैं वो a प्लस बी के से 41 इंटीजर 3/17% लेस देन ए प्लस बी को जो मिले हैं उससे इतने कम है। इसका मतलब जो भी टोटल आएगा उससे इतने कम, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व किया तो आपका टोटल 17 है। 17 में से 7 लेस 7 कम मिले, इसका मतलब 10 मिले। टोटल आपका 68 हुआ। 68 10/17 किया तो आपको 40% आया। इसने पूछा ही भी क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द पास मतलब मार्क्स ऑफ सी, परसेंटेज ऑफ सी, तो आपको कितना है 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप, the ratio of number of boys and girls are respectively 3:2. The ratio of boys and girls are respectively 3:2. The ratio of boys and girls are respectively 3:2. The ratio of number of boys and girls, the ratio of number of passing boys and girls. क्या बोला? The ratio of number of boys and girls are respectively 3:2. The ratio of number of pass boys and girls is 3:4. The ratio of number of boys and girls are 3:4. आगे बोलता है if 80% of total number of girls pass in an examination. If 80% total number of girls pass in an examination. If 80 number of girls, 80% number of girls pass in an examination, total number of girls की, how much percent boys pass in examination? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, how much percent boys pass in an examination, फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में सेकंड है आपका, how much percent student pass in examination, how much percent student pass in examination, कि भी आपके कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, दोनों बातें बतानी है। क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें, तब तक मैं इसको रब करके क्वेश्चन यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। कोशिश सभी को करनी है। अब इसने क्या बोला है भाई कि भी आपके जो बॉयज और गर्ल्स हैं उसकी रेशियो आपकी 3:2 है। इसने बोला कि भी जो टोटल
बॉयज रेशियो गर्ल्स है आपकी वो 3:2 है। पासिंग जो है, पास जिन्होंने किया है उन बॉयज और गर्ल्स की रेशियो आपकी 3:4 है, शायद ये है। ठीक, ये बोला है। इसने बोला यदि आपकी इफ 80% गर्ल्स पास, यदि आपकी 80% लड़कियों ने पास है हो गई हैं, तो बॉयज कितने पास हुए और टोटल स्टूडेंट कितने परसेंटेज पास हुए, ये पूछा। क्या करें, ये आपका 3:2 दे रखा है, इसको हम 300 और 200 लिख लेते हैं ताकि अपना जो नंबर है वो परसेंटेज में मतलब पॉइंट में ना जाए, इसीलिए ऐसा किया है। ठीक, दोनों तरफ लिया, कट करेंगे 3:2 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसने बोला गर्ल्स पास 80% गर्ल्स पास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल जो गर्ल्स हैं उसका 80% लड़कियां पास हो चुकी हैं, टोटल 200 है, इसका 80% क्या हो गई हैं, पास हो गई। इसका मीनिंग 160, 160, 160 नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन एन एग्जामिनेशन, 160 लड़कियां पास हुई। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखना, इसने बोला कि यदि आपकी 160 जो लड़कियां पास हुई हैं वो 4 के बराबर है, कोड में बात कर रहा था, ये तो पता चला कोड में बात कर रहा था कि 160 इक्वल टू 4, 4 पास हुई है गर्ल्स, इसका मीनिंग 4 नहीं 160 है, 160। यदि 4 इक्वल टू में 160 है तो 1 इक्वल टू में 4040 हुआ। तो आपका जो बॉयज हैं वो आपके 40 मीनिंग 120, इसका मीनिंग 120 तो आपके लड़के पास हुए हैं और 160 आपकी लड़कियां पास हुई। यहाँ तक दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहा। अब बात इसने पूछी, इसने तो बॉयज की काउंटिंग पूछी नहीं, इसने तो परसेंटेज में पूछा है कि भाई आपके कितने लड़के पास हुए हैं। ठीक है, हमने देखा टोटल हमारे 300 बॉयज थे। ठीक है, फिर इसने बोला कि भी आपके सॉरी इसने बोला कि 120 आपके क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। ठीक है, इसमें से 300 में से तो इसने क्या पूछा था, परसेंटेज में पूछा था, हमने सोल्व कर दिया तो 40, इसका मीनिंग आपके 40% बॉयज हैं वो पास हो चुके हैं। ये तो आपका हुआ फर्स्ट आंसर। अब बात करता हूँ सेकंड आंसर की। तो आपका हुआ, इसने बोला कि भी टोटल कितने बच्चे पास, मतलब परसेंटेज पूछे। तो हमने देखा 20 + 60 80, 280, 280, 280 नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एग्जामिनेशन। टोटल स्टूडेंट हमने देखा 300 + 200 कितने हुए, 500। 500 में से 280 बच्चे पास हुए। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 56% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए। इस टाइप से आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान से एक बार दोबारा से क्वेश्चन को सुन। इसने बताया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in an examination, total number of student in an examination is 3:2. Passing student ratio is 3:4. If the 80% number of girls passed, or 80 number of 80% number of girls passed total number of girls की, तो इसमें बोला find first question find the percentage of boys percentage pass in the examination. सेकंड में बोला find the total percent pass in an examination. तो हमने सोल्व किया 200 यदि गर्ल्स है उसमें से 80 पास हो, इसका मीनिंग 160 पास हो। इसने तो रेशियो में 4 ही बोला है, इसका मीनिंग 1 का बराबर 4, 40 40। तो आपका 3 के इक्वल कितना, 120। इसने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको 120 नहीं बताना, आपको परसेंटेज बताने की बॉयज कितने पास हो। तो हमने देखा 120 30 तो आपका 400% आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चला, इसने बोला कि भी आपको टोटल स्टूडेंट नहीं बताने, टोटल स्टूडेंट की परसेंटेज बतानी है कि भी कितने बच्चे पास हुए। तो हमने देखा भाई टोटल तो हमारे 280 स्टूडेंट पास हुए और आपके टोटल जो है वो है 500।
तो हमने इसको सोल्व किया तो भाई आपका 56 नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बात इसने बताई। उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। वेरी वेरी बहुत ही वेरी वेरी ठीक है, गुड। क्वेश्चन लिखें, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 16:9। The ratio of number of boys and girls are 16:9 in an examination. The ratio of number of boys and girls are 16:9 in an examination. इसने बोला कि भी जो अनुपात है लड़के और लड़कियों का एग्जाम के अंदर वो 16:9 है, 16:9। आगे बोलता, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ boys and girls pass in an examination is 4:3. The ratio of number of boys and girls to pass in an examination is 4:3. टोटल बोला इसने 16:9, पास जो हुए आपके वो 4:3। आगे बोलता है, if 75% pass in an examination, if 75% कौन पास हो गए? गर्ल्स। if 75% girls pass in an examination, if 75% girls pass in an examination, how much percent student pass in an examination? तो आपको कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए एग्जाम के अंदर, ये बात बतानी। जल्दी से क्वेश्चन को कर दें सोल्व, बहुत बहुत अच्छे। देखो जिसने सोल्व कर दिया अच्छी बात है, नहीं किया वो यहाँ देखेंगे, थोड़ी सी बुरी बात है। इसने बोला कि जो टोटल आपके स्टूडेंट हैं एग्जाम के अंदर जो अपीयर हो रहे हैं वो आपके 16:9। बड़े प्यार से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बेस पे ही आगे इससे नेक्स्ट लेवल का जो तैयार होगा वो इसी के बेस पे होगा। टोटल स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स हैं, जो बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो आपकी 16:9। किसी को दिक्कत? बिल्कुल। फिर बोला कि भाई आपके जो पासिंग है, पास वो आपके 3:4 है क्या? 4:3 है। पासिंग जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो 4:3। इसने बोला कि भी यदि आपके 75% गर्ल्स पास है, गर्ल्स पास है कितनी? 75% पास। पहले तो इसको भाई पॉइंट में ना जाए, इसलिए 100 दोनों तरफ लगाओ ताकि ये पॉइंट में ना जाए। लिख दिए, बिल्कुल। इसने बोला 75% गर्ल्स पास है, तो ये लो भाई 75% इक्वल टू में 100, ये हो गया आपका 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67। इसका मतलब 3 इक्वल टू में आपका 675 है। दिक्कत? बिल्कुल ठीक। फिर आगे इसको हमने सोल्व किया तो 3 2 जा 6, 3 2 जा फिर से 6 और आपका 3 5 था 15। इसका मतलब 1 बराबर 225, 1 बराबर 225, तो 4 बराबर कितना होगा? तो 200 इसको करोगे आप 225 से, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 459, 900। इसका मतलब जो लड़के हैं वो 900 पास है और जो लड़के हैं वो आपकी 675 पास। यहाँ तक दिक्कत? इसने ये तो पूछा ही नहीं, इसने तो ये बोला है कि भी आपको परसेंटेज बतानी है कि भी कितने स्टूडेंट पास। दोनों को ऐड करें तो आपने देखा 1575, टोटल आपके स्टूडेंट 2500 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको सोल्व करें, 15 6 जा 150, क्या बच गए कितने? 7। तो आपका 25 3 जा 75,
तो इसका मीनिंग 63% 63% आपके विद्यार्थी क्या है, पास। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही कि 63% 63% आपके विद्यार्थी हैं वो पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इसने बोला कि भाई आपका नेक्स्ट टाइप है, 4 स्टूडेंट ए बी सी एंड डी, 4 स्टूडेंट ए बी सी एंड डी appear in an examination, 4 student A B C and D appear in an examination. Marks of A is 10% less than B. Marks of A is 10% less than B. आगे बोला marks of B is 25% more than C. Marks of A is 10% less than B and marks of B is 25% more than C. आगे बोलते हैं marks of C is 20% less than D. Marks of C is 20% less than D. फिर बोलता है if A got 360 ठीक है marks out of 500, if A got 360 marks out of 500, find the marks and percentage of D. Find the marks and percentage of D आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, देखने में जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। वही बात है, इस क्वेश्चन के साथ खुदा पहाड़ निकली चाहिए, वही क्वेश्चन ये। इसने क्या बोला कि भी आपका जो बंदा ए है उसको 10%, ए गोट 10% लेस मार्क्स देन बी। ठीक है, ए को 10% लेस, ए को 10% कम मार्क्स मिलते हैं, बी को 25% ज्यादा। लिख लेता हूं मैं ये बात कि भाई ए गोट 10% लेस, ठीक है, बी गोट 25% मोर देन सी, C got 20% less than D। ठीक है, देन नहीं लगाया मैंने सभी में, ये बात लिख रखी है। इसने बोला कि भी जो आपका A है उसको 360 नंबर मिलते हैं 500 में से, तो इसने बोला कि भी आपके मार्क्स और परसेंटेज बतानी है D की। अब क्वेश्चन को सुनिए, A got 10% लेस, कम किसको मिले, ए को, किससे, बी से। मान लेते हैं बी के आपके 100% मार्क्स थे, ये लो, तो इसने बोला ए गो 10% लेस, तो इसका मीनिंग 90। क्या किसी को तकलीफ, 0 से 0 ये आ जा, ए रेशियो बी। आगे बोलता है बी रेशियो में कि बी गोट 25% मार्क्स मोर देन सी, इसका मीनिंग सी से मिले हैं तो आपको सी को 100 मिले होंगे, तो इसने बोला बी गो 25% मोर, इसका मतलब बी को 125 मिले, इसका मतलब 4 और आपका 5, ये होगी रेशियो। फिर बोला सी गोट 20% लेस देन डी, सी गोट 20% लेस देन डी, इसका मीनिंग यदि सी को आपके 100 मिले हैं, मतलब डी को 100 मिले हैं तो सी को 80 मिले हैं, ये बात होगी। 0 से 0 तो आपका आ गया 4 रेशियो 5। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इन बातों को ताकि दिक्कत ना आए। 9 रेशियो 10, इधर से 5 रेशियो 4, अपना ये 0 थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला है, 4 रेशियो 5, ये बात लिख रखी। एक बात बता देता हूँ भाई, यदि आपको ए और डी में से एक का दे रखा है और दूसरा निकालना है, ए दे रखा है तो डी निकालना है और डी दे रखा है तो ए निकालना है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है इसके साथ और गड़बड़ या छेड़खानी ना करें। इसमें से जो कटता है उसको काट दो, 4 से 4 कटता है, 5 से 5 कटता है, आपका 9 रेशियो 10 आ गया। दिक्कत बिल्कुल। इसने बोला कि भी ए गोट 360 मार्क्स, इसका मतलब जो ये है वो किसके बराबर है, आपके इसके बराबर है। 9 इक्वल टू में 360 इक्वल टू 1 इक्वल टू 4, तो आपका यहाँ आ गया 400 नंबर।
इसका मतलब डी को 400 अंक प्राप्त हुए। यहां तक दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ये तो आगे मार्क्स, इसने पूछी परसेंटेज भी बताओ। 400 500 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आपका 2 जीरो से ये वाली कैंसिल, 5 8 जा 40, ठीक है 0। इसका मतलब जो आपका भाई साहब है बी मतलब डी, उसको 80% मार्क्स मिलते हैं। दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं। देखो ऐसा लग रहा था कि ये सारा सोल्व करना पड़ेगा और जब जाके आंसर आएगा, बट ऐसा था ही नहीं, डायरेक्ट ही करना था इसको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डराने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइप सेम। फॉर स्टूडेंट ए बी सी एंड डी, for student A, B, C and D appears in an examination. For student A, B, C and D appears in an examination. Marks of A is 50% more than B. Marks of A is 50% more than B. ध्यान से सुने क्वेश्चन को। Marks of A is 50% more than B. आगे बोलता है marks of B is 50/3% more than C. Marks of B is 50/3, ठीक है, 50/3% ज्यादा है C से। Marks of C is 33 integer 1/3% more than D. Marks of C is 33 integer 1/3% more than D, ठीक है। जो C के मार्क्स है वो 33 सही 1/3% ज्यादा है डी से। इसने बोला इफ ए गोट 350 मार्क्स आउट ऑफ 600, इफ ए गोट 350 मार्क्स आउट ऑफ 600, फाइंड द मार्क्स ऑफ डी एंड परसेंटेज। फाइंड द मार्क्स ऑफ डी एंड परसेंटेज। आपको मार्क्स और परसेंटेज दोनों बातें बतानी है, ठीक है। ध्यान से जल्दी से इस क्वेश्चन को करें, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये देख के फ्रैक्शन में देख के ना घबराएं, आपसे इस बात की विनती रिक्वेस्ट जो भी आपसे कर सकते हैं वो किया जाता है। इसने बोला कि भी मार्क्स ऑफ ए इज 50% मोर देन बी। ए गॉट 50% मोर, ये मोर का है भाई सभी में। बी गॉट 50/3 मोर देन सी, ठीक है। बी गॉट 50/3% मोर देन सी। सी गॉट 33 इंटीजर 1/3% मोर देन डी। इफ ए गोट, ये ही बोला है ना भाई, हाँ, इफ ए गोट 350 मार्क्स, नहीं, हाँ, इफ ए गोट 350 मार्क्स आउट ऑफ 600, ए गोट 350 मार्क्स आउट ऑफ 600 में से आपका 350 अंक ये प्राप्त करते हैं। तो इसने बोला फाइंड द मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए रेशो बी बोले, इसने बोला ए गोट 50% मोर देन बी। इसका मतलब बी को तो सेम ही मिले हैं। यदि बी को मान लिया हमने 100% मिले, 100% मिले, तो इसने बोला ए गोट 50% मोर, तो इसको 50% ज्यादा मिले, तो इसका मतलब इसको 150 मिले। दिक्कत वाली बात ही नहीं। सेकंड में बोला कि बी गोट 50/3% मोर देन सी। बी को 50/3% ज्यादा मिले सी से। अब दिक्कत ये आती है कि इसको कैसे लिखें। तो भाई आप इसको क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 50/3 है, परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो ये नीचे आ जाता है। चेंज किया तो आपका 1/6 आया। कितना आया? 1/6। इस बात का मीनिंग ये हुआ भाई कि बी गोट 1/6 मोर देन सी। इसका मीनिंग कि बी को यदि मतलब सी को यदि 6 मिले हैं तो बी को एक ज्यादा मिला है, 7 मिले। ये बात थी।
तीसरी बोले सी गोट 33 इंटीजर 1/3% मोर देन डी। इसका मीनिंग 33 इंटीजर 1/3 को करोगे तो इसका मतलब 100/3, सोल्व करोगे तो ये 100 नीचे, तो इसका मतलब ये हो गया 1/3। सी रेशियो डी, इसने बोला कि सी गोट 1/3 मोर देन डी, मतलब यदि डी को 3 मिले हैं तो सी को एक ज्यादा मिला है, और कितना, तो 4। या इसने बोला इफ ए गोट 350 मार्क्स, पहले तो इसको लिखेंगे, ये आपका चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये होगा 3:2। कोई कटता है तो काट दो, 3 से 3 कटता है, काट दिया, 2 से इधर कटता है 2, ये इधर काट दिया, इधर से आपका इधर कटता है, ये काट दिया, तो इसका मीनिंग अब आपका बच गया 7:3 ही बचा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो सभी कट गया, 3 से 3, 2 से 2, 2 दूनी 4, 7:3 ये बचेगा। इसने बोला कि यदि ये आपका जो 7 है ये 350 के इक्वल है, तो इसका मीनिंग एक नंबर हो आपका 50 के बराबर है। तो इसने बोला कि भी आपके उधर कोई नंबर नहीं बचा, तो इसने बोला कि भी आपके डी को मतलब इसको कितने मार्क्स मिलते हैं, तो हमने बोला कि भी देखा इसको कि 150, इसको 150 मार्क्स मिलते हैं यदि ऐसी बात है तो, ठीक है। 3 2 लिखा था, ठीक है, 3 ही बचा है, 3 कट गया। ठीक, तो इसको 150 मार्क्स मिले हैं, और इसको पहला तो आंसर ये हो गया कि मार्क्स, अब परसेंटेज में पूछा तो 150, टोटल कितने थे 600, और ये हुआ, ठीक है, इसको किया 6 2 जा 12, 3 लग गया, 6 5 जा 30, 25%, 25% मार्क्स हैं जो किसको मिले हैं, आपके डी को मिले। आ रही है सभी कोई बात समझ, बिल्कुल आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट टाइप है भाई, इसने बोला 37 इंटीजर 1/2%, 37 इंटीजर 1/2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 37 integer 1/2% of total number of students in an examination are girls. 37 integer 1/2% of the total number of students in an examination are girls. जो 37 सही 1/2% है वो आपकी लड़कियां हैं एक एग्जाम के अंदर। आगे बोलता है 75% boys pass in an examination, 75% boys pass in an examination, 75% आपके लड़के पास हो जाते हैं, एंड 62 इंटीजर 1/2%, 62 इंटीजर 1/2% गर्ल्स पास इन एन एग्जामिनेशन, गर्ल्स पास इन एन एग्जामिनेशन। तो इसने बोला फाइंड इफ, आगे बोला है इफ 342 number of girls fail in an examination, if 342 number of girls fail in an examination, यदि 342 लड़कियां एग्जाम के अंदर फेल हो जाती हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज फेल इन एन एग्जामिनेशन। तो आपको बताना है कितने जो आपकी लड़के हैं वो फेल हो गए हैं, ठीक, ये बात बतानी है। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करें। देखो भाई देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, कोशिश सभी को करनी है, कोशिश किए बिना कोई ना रहे। इसने बोला भाई क्या कि भी आपके एक एग्जाम है जिसके अंदर 37 इंटीजर 1/2% आपकी गर्ल्स है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा शायद 26775/2, परसेंटेज में है, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 3 लिखेंगे ऊपर, 4 लिखेंगे नीचे, 13/8,
मतलब इसका ये हुआ यदि टोटल स्टूडेंट 8 है तो उनमें से गर्ल्स आपकी ये, इसका मीनिंग बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकाल लिया आपने। यहाँ से बी रेशियो जी लिखूँ मैं यहाँ, तो आपने निकाल लिया 5:3, 5:3 आपके लड़के और लड़कियां है। फिर इसने बोला कि भी आपका 75% बॉयज पास होते हैं, 63 इंटीजर 1/2% आपकी लड़कियां पास होते हैं, 62 इंटीजर 1/2%। तो इसने पूछा क्या है अपने को ये देखना, यदि इसने पास पूछा तो हम पास का के तरीके से करेंगे, फेल पूछा तो फेल के तरीके से, ठीक है। तो इसने अपने को बोला कि भी बॉयज हैं वो 75% पास है, बॉयज हो कितने पास है 75%, और गर्ल्स हैं वो आपकी 62 इंटीजर 1/2% है गर्ल्स पास, ठीक है। यहाँ तक आ रही है बात समझ। तो बॉयज यदि आपके मान लेते हैं ये टोटल 5:3 है, इसको 500:300 बोलूंगा ये, तो पास है इसमें से 75, इसका मतलब 25% बॉयज क्या है फेल है, इसमें से 25% बॉयज क्या है फेल। तो मैं फेल की तरफ जाना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि इसने आगे जाके फेल ही पूछा था अपने से। 75% बॉयज पास हैं, तो हम देखेंगे कि भी आपका 500 में से 25% बॉयज फेल है, इसका मतलब 125 बॉयज हम फेल है। आगे बोला कि भी 62 इंटीजर 1/2% गर्ल्स पास है, इसका मीनिंग इसको सोल्व करेंगे तो आपका 37 इंटीजर 1/2% होगा। इसको सोल्व किया था तो हमने 3/8 आया था, इसका मतलब ये था कि टोटल 8 लड़कियां हैं तो उनमें से 3 फेल है, इस बात का मीनिंग ये, वहां वो बात अलग थी। तो 8 इक्वल टू में ये हुआ, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व किया तो कितना आया आपका, तो इसको सोल्व करेंगे आप तो आपका आएगा 8×3 = 24, ठीक है, 6 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पास का और गर्ल्स का फेल का ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसने ऐसे न करके क्या किया, इससे ये क्या हो रहा है कि भी बढ़ा जा रहा था, तो इसने डायरेक्ट कर दिया इसको। कैसे किया डायरेक्ट इसको कि भी आपके जो लड़के हैं वो कितने फेल हैं 25%, और लड़के हैं वो कितनी फेल है तो 37 इंटीजर 1/3%। तो इस तरीके से इसने किया, क्या किया इसने कि भी आप ऐसे करो, ठीक है, इससे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ा हो जाएगा कि भी ऐसे 8, फिर आगे इसको सोल्व करोगे तो इसने ऐसे कर दिया कि भी आपका 25%, मतलब 5 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, 5 लड़कों में से आपके 25% लड़के फेल, ये बात लिख दी। दूसरी तरफ लिख दी 3 लड़कियों में से आपकी 3/8 गर्ल्स है वो फेल। अरे ये बात समझ, ये बात इसने लिखी। सोल्व किया 25 4 जा आया, ठीक है, 4 2 जा 8 आया, तो आपका आया 10:9। इसने ऐसे कर दिया भाई, आगे इसको करोगे तो फिर भी ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि अपन ये तो स्टूडेंट निकाल दिए, ठीक है, स्टूडेंट है वो सोल्व में। तो इसने बोला कि 10:9 दे रखा है, तो आगे इसने कुछ क्वेश्चन में और बोला था कि हाँ कि भी 342 नंबर ऑफ गर्ल्स है फेल इन एग्जामिनेशन, ये आपके किसके बराबर है 342 के। तो कहने का मतलब ये था कि भी जैसे इसमें मान लो कि भी 342 के इक्वल है ये 3, तो आपका 8 किसके इक्वल होगा, ठीक है, उसी तरीके से। तो इसने बोला 342, ठीक है, इसको हमने सोल्व किया तो 9×3 = 27, 7 बच के 9×8 = 72, मतलब 1 = में कितना आया आपका 38, तो ये आया आपका कितना आ गया 380, इसका मतलब 380 लड़के हैं वो फेल है, ठीक है, इस बात का मीनिंग हुआ ये। इसके अकॉर्डिंग करें तो क्या आएगा, ये आपसे इधर से सोल्व करेंगे तो 3 = में 342 लिखा है तो 1, ठीक है, फिर से 1 और 4 114 आ गया, ठीक है ना, 114, तो 114 है आपका, मतलब इतनी लड़कियां आपकी क्या है, मतलब 1 = में 114 आ गया, तो इसको इससे करेंगे 114 से मल्टीप्लाई 8, तो आपका 8 4 जा
32। इससे क्या होगा कि आपके टोटल निकलाएंगे, परंतु इससे क्या होगा, ये टोटल तो निकलाएंगे पर बॉयज है वो निकालने थे अपने को, तो बॉयज निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इससे बड़ा चला जाएगा, इसलिए ऐसे करेंगे इसको। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वेरी गुड। इसने क्या बोला कि भाई आपका टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास, total number of boys and girls in class is 150. Total number of boys and girls in class is 150. Number of boys in class is x. Number of boys in class is x. Number of girls in number of girls is x% of the total number of student. Number of girls is x% of the total number of student. जो भी टोटल स्टूडेंट है उसका x% है। तो इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, तो आपको लड़के हैं वो क्लास में बताने हैं कितने। दोबारा से सुनेंगे क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 150। नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इज x। नंबर ऑफ गर्ल्स इज x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। x% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, तो बॉयज और गर्ल्स आपको क्लास के अंदर बताने हैं कितने। तो इसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है बॉयज और गर्ल्स वो 150 दे रखे। ये बात दे रखी है, हम बोलेंगे बिल्कुल दे रखी। इसने बोला कि जो बॉयज है वो आपके एक्स है, ये लो भाई हमने एक्स मान लिया, और जो गर्ल्स है वो आपकी x% है टोटल नंबर की। टोटल नंबर अपने पास 150 है और इसकी x% लिखूंगा, इसका मतलब मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूंगा। आप बोलेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहां से 3, यहां से 2। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स है वो आपकी आई 3x रेशियो 2x, यही x से x आपका कैंसिल 3:2। तो इसने बोला कि भाई बॉयज हैं वो कितने हैं क्लास में, तो 3, मैंने उल्टा लिख दिया है इसको, 2:3 होना था, ठीक है इधर आएगा। तो जो बॉयज हैं वो 2 हैं और गर्ल्स हैं वो आपकी मतलब टोटल हैं कितने, तो 5 है, और इसने बोला 150 है, तो 5 3 और जो बॉयज हैं वो आपके 60 नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, 60 लड़के आपकी क्लास में। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यदि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। आज की क्लास हो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, टाइम हो चला है, इसलिए यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।